हैदराबाद के चुनावी मैदान में तीर और बीफ पर युद्ध चल रहा है। बीजेपी की उम्मीदवार माधवी लता ने मस्जिद की तरफ पहले इशारा करके सांकेतिक तीर साधा तो ओवैसी ने इसे धर्म और वोट से जोड़ दिया। ओवैसी फिर चुनावी दौरे पर निकले तो एक मांस की दुकान रास्ते में पड़ी और देखिए क्या कहते हुए वो आगे बढ़ गए। ओवैसी सीएए और एनआरसी को लेकर हर मुद्दे को हवा दे रहे हैं ताकि पूरा युद्ध धर्म के इर्द गिर्द लाया जा सके। रेहान बीफ शॉप जिंदाबाद। से भाई सलाम अलैकुम। बीफ यानी गोमांस, जिस बीफ से बीजेपी को सबसे ज्यादा एतराज है, जिसके घोर विरोध में बीजेपी है, उसी मुद्दे पर ओवैसी बीजेपी को जैसे चिढ़ा रहे हैं। अपने प्रचार के दौरान ओवैसी हैदराबाद की तंग गली से गुजरे, वहां बीफ की दुकान देखी तो रुके। दुकान का मालिक कूदकर पूरे जोश से सामने आया। ओवैसी ने भी उसका स्वागत किया और बोले, काटते रहिए, देखिए कैसे। रेहान बीफ शॉप जिंदाबाद। से भाई सलाम अलैकुम। काटते रहो। और ओवैसी बीफ को बढ़ावा देते दिखे तो इसकी प्रतिक्रिया भी बीजेपी में बहुत ऊपर से आई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसका जवाब दिया। उनका राजनीतिक बयान अभद्र होते हैं। मुझे आश्चर्य नहीं होता ऐसे बयान उन्होंने दिया। असदुद्दीन ओवैसी जी भी और उनके छोटे भाई भी जो एमएलए हैं उधर, ऐसे ही एक्सट्रीम भाषण देने में माहिर। बीजेपी नेता तो ये आरोप भी लगा रहे हैं कि बीफ पर इस तरह के बयान देकर ओवैसी नफरत की सियासत को बढ़ावा दे रहे हैं। बीजेपी नेता शेरगिल ने ओवैसी और राहुल की सियासत को एक बताया। ओवैसी और राहुल गांधी की नफरत की दुकान की राजनीति पे ताला हिंदुस्तान का मतदाता लगाएगा। चाहे हिंदुस्तान का हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सब एक साथ कहते हैं हमारा देश महान, भारत माता की जय। ओवैसी और राहुल गांधी की नफरत से लदी राजनीति और एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाने वाली राजनीति का पैकअप 2024 के चुनाव में पूरी अच्छी तरह हो जाएगा। दिल्ली से हैदराबाद तक ओवैसी पर बीफ को लेकर सियासी वार शुरू हो गए। हैदराबाद के फायर ब्रांड बीजेपी विधायक टी राजा भी विवाद में कूद पड़े। असदुद्दीन ओवैसी पार्टी प्रचार कर रहा है उसके पार्लियामेंट क्षेत्र में। भाई प्रचार करो, वोट मांगो, वोट देने वाला देगा, नहीं देने वाला नहीं देगा, लेकिन तुम जिस प्रकार से एक बीफ की दुकान पर जाकर खाते रहो, बीफ काटते रहो, इसका क्या संदेश देना चाह रहे हो आप? लगता है कि हैदराबाद की जंग और तीखी होती जा रही है और इसमें वोट के लिए हर वो दांव आजमाया जा रहा है जो चल सकता है। बीफ विवाद भी उसी की कड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। अब आपको हम हिमाचल प्रदेश के लिए चलते हैं। वहां पर भी अपने अपने दावे हैं, चुनाव के लिए चुनाव प्रचार है, लेकिन विक्रमादित्य सिंह और कंगना रनौत आमने सामने हैं। देखिए विक्रमादित्य सिंह कंगना रनौत में कैसा जुबानी युद्ध चल रहा है। तो संस्कृति को ये बढ़ावा दे रहे हैं, जिस खान पीन से हम दूर दूर तक सनातन धर्म का कोई रिश्ता नहीं है, उसको इनके प्रत्याशी जो बढ़ावा दे रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इस चीज को लोगों के बीच में लेकर जाया जाएगा। मैं भाजपा के अलावा जो संघ परिवार है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, विश्व हिंदू परिषद है, उनसे भी ये विनम्रता पूर्वक आग्रह करना चाहूंगा कि आपको संज्ञान लेना पड़ेगा। आज जिस तरीके से सनातन धर्म पे प्रहार जो है वो भाजपा की प्रत्याशी कर रही हैं, लगातार जो जिस तरीके से उनका जो एक प्रहार हो रहा है, जिस तरीके से अपमान हमारे देवी देवताओं का हो रहा है, सनातन धर्म का हो रहा है, ये हमारी देव संस्कृति के लिए अच्छी बात नहीं है। वो कहता है कि मैं गौमांस खाती हूँ और उसके पास एक वीडियो है, तो वो वीडियो दिखाता क्यों नहीं है? उसके पास कोई तो इस चीज का प्रमाण होगा कि उसने मुझे गौमांस खाते हुए कहां देखा। कोई रेस्टोरेंट का बिल होगा, कोई फोटो होगा, कोई इंटरव्यू होगा। झूठा और एक नंबर का पलटूबाज है ये छोटा पप्पू।
हैदराबाद में बीजेपी की उम्मीदवार माधवीलता के एक वीडियो को लेकर राजनीति काफी तेज हो गई है। इस वीडियो में माधवीलता तीर छोड़ने का इशारा करते हुए भाषण दे रही हैं। आरोप यह है कि माधवीलता ने एक मस्जिद की तरफ इशारा किया था। ओवैसी ने इस वीडियो को लेकर पलटवार किया है। तीर का इशारा, कहां लगा तीर? माधवी का सियासी तीर। दस सेकंड का ये वीडियो रामनवमी के दिन का है, जब हैदराबाद से बीजेपी की उम्मीदवार माधवीलता चुनावी प्रचार के लिए निकली थी। वो खुली जीप में सवार थी और साथ में थे जोश से भरे सैकड़ों समर्थक। लेकिन इस बीच माधवी के इस प्रतीकात्मक एक्शन पर सियासत सुलग गई। माधवी ने प्रचार रैली के दौरान हाथ में धनुष उठाकर तीर चलाने की एक्टिंग की और इस दौरान कैमरे की जद में एक मस्जिद आती है। माधवीलता के सामने लड़ रहे असदुद्दीन ओवैसी से लेकर एक समुदाय ये शिकायत कर रहे हैं कि माधवी ने जानबूझकर एक मस्जिद की तरफ इशारा करके संकेत में तीर चलाया, यानी मस्जिद उनके निशाने पर थी। फिर से देखिए कैसे एक 10 सेकंड का वीडियो सियासी मुद्दा बन गया। माधवी संकेत में तीर चलाने के बाद हंसती भी हैं। उनके इस मूव पर रैली में शामिल लोग भी जोश से भर उठते हैं और मुस्कुरा देते हैं। लेकिन अब माधवी कह रही हैं कि उनके वीडियो को एडिट कर दिया गया था। ये असली वीडियो है। ये देखिए, हम धनुष उठाए, तीर मारे। अब बताइए आप, ये अंत हुआ कुछ और अनजान बिल्डिंग के ऊपर। अब इसका देखिए कैसा बदल दिए ये लोग। इससे पता चल रहा है ऐसे कितने गलत फहमियां ये लोगों के बीच में भी जा रहे हैं। चुनाव और सियासत में प्रतीक और संकेतों की बड़ी अहमियत होती है। हर चीज खुलकर बोली कही नहीं जाती और ऐसे में माधवी का ये तीर भले ही किसी अनजान इमारत पर चला हो, लेकिन ये लगा कहीं और है। ओवैसी अब माधवी के खिलाफ धर्म के आधार पर वोटिंग की गुहार लगा रहे हैं। वैसे माधवी भी सफाई में अपनी मुहिम धर्म के इर्द गिर्द बुन रही हैं। वो अपने प्रचार के दौरान मंदिर मंदिर जाना नहीं भूलती। कभी वो डोसा बनाकर लोगों के करीब जाने की कोशिश करती हैं, तो कभी मंदिर में दस्तक देती दिखती हैं। अगर ये रूल फॉलो करते हैं, दोनों कौम के लिए एक ही रूल फॉलो करना, लेकिन रमजान में वो अलग रूल फॉलो कर रहे हैं और जब तक श्री रामनवमी आया अलग रूल फॉलो कर रहे हैं। आप क्या हमारे हिंदुओं का ये हक नहीं बनता? अरे आप तब क्या करना, जब आता है इलेक्शन तब आता, ये त्योहार मनाना बंद कर ले। मुकाबला कड़ा है, ओवैसी को ताकत झोंकनी पड़ रही है। लेकिन बड़े भाई के प्रचार में उतरे अकबरुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि बीजेपी ने उनके खिलाफ भी एक महिला को उतारा था, इस बार भी एक महिला को उतारा है। चंद्रायन गुट्टे में मेरे खिलाफ भी एक महिला को उतारे थे और आज भी उतारे, कोई नई बात नहीं। धर्म पर हैदराबाद की जंग परवान चढ़ रही है। देखना है नतीजा क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। तीर में इशारा किसकी तरफ किया गया, इस बात को लेकर विवाद हो रहा है। आपको सुनवाते हैं ओवैसी और माधवीलता ने इस बारे में क्या क्या कहा है। अब आप देख रहे हैं कि एक बीजेपी के उम्मीदवार किसी एक इबादतगाह की तरफ, मस्जिद की तरफ रुख करके इस तरह से इशारा कर रही है कि उसके तरफ तीर मारेंगे। अब भी आप वोट नहीं देंगे। इससे पता चल रहा है ऐसे कितने गलत फहमियां ये लोगों के बीच में भी जा रहे हैं। ये लोगों से नहीं हो रहा। हिंदू मुस्लिम ये एकता में जो हम लेके आ रहे हैं ना, सबका साथ सबका विकास, इससे सब पर पट रहा इनका ऐसा। और अभी मैं बता रही हूं, कुछ नहीं कर पाओगे आप, कुछ नहीं कर पाओगे आप। सबका साथ सबका विकास शुरू हो गया है
और देश आगे जाने वाला है। इस विवाद के बाद माधवी लता ने कहा कि वीडियो को एडिट करके पेश कर दिया गया। माधवी ने ओवैसी पर लोगों को गुमराह करके वोट प्राप्त करने का आरोप लगाया। आज तक ने माधवी से इस बारे में बात की है। ये देखिए, ये असली वीडियो है। ये देखिए, हम धनुष उठाए, तीर मारे। अब बताइए आप, ये अंत हुआ कुछ और अनजान बिल्डिंग के ऊपर। अब इसका देखिए कैसा बदल दिए ये लोग। इससे पता चल रहा है ऐसे कितने गलत फहमियां ये लोगों के बीच में भी जा रहे हैं। ये लोगों से नहीं हो रहा। हिंदू मुस्लिम ये एकता में जो हम लेके आ रहे हैं ना, सबका साथ सबका विकास, इससे सब पर ऐसा। और अभी मैं बता रही हूं, कुछ नहीं कर पाओगे आप, कुछ नहीं कर पाओगे आप। सबका साथ सबका विकास शुरू हो गया है और देश आगे जाने वाला है। अरे आपको मैंने दिखाई दिया है असली वीडियो कौन सा है। या मस्जिद ही नहीं आया, ऊपर से वो मस्जिद के ऊपर एक सफेद पर्दा था। साहब, हम भी मानते हैं हमारे लिए मंदिर कितना मुख्य है, हमारे लिए मस्जिद भी इतना ही मुख्य है। कितना अहमियत मंदिर रखता है उतना ही अहमियत मस्जिद रखता है, क्योंकि मंदिर में चाहे या मस्जिद में एक ही सिखाया जाता है, शांति को कायम कर रखने के लिए, पसमंदों के लिए काम करने के लिए। ये तो MIM जैसे लोग हैं ना, जो किराए के घर से निकलकर पसमंदों के खून से अमीर बन जाते हैं 7 एकड़ों में, शानो शान महल बनाकर। ये लोगों को क्या आता साफ करने के लिए एक गलत वीडियो निकाल लेते हैं, क्योंकि मैं सही वीडियो दिखा दिया आपको, गलत वीडियो निकालते हैं और क्या करते हैं, नौजवानों को भड़काते हैं। खत्म हो गया ना इनका काम। ये बैठे महलों में, पत्थर इन लोगों को कोई आके नहीं मारता। वो बेचारा नौजवान मुसलमान जो ये वीडियो देखकर भड़क जाता है, रोड पे निकलता है, दो लोगों को मारता है या 2 मार खाता है।